सो वेलकम बैक टू WM क्लासेस। आज हम हिस्ट्री ऑफ कश्मीर कवर करेंगे। हिस्ट्री ऑफ कश्मीर में हमने क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहले तो सोर्सेज, क्योंकि इसमें बुक्स और ऑथर्स पे क्वेश्चन आ सकते हैं, तो एक आध क्वेश्चन तो बनता है यहाँ से। उसके बाद एंशंट हिस्ट्री कवर करेंगे, जिसमें हम महाभारत पीरियड, उसके बाद मौर्यन एम्पायर, कोशन एम्पायर और करकोटा डायनेस्टी कवर करेंगे। इसके लिए आपको शॉर्टकट कैसे याद रखना है कि एंशंट हिस्ट्री में कौन कौन सी डायनेस्टीज़ या एम्पायर आए हैं। तो उसका है मामा कुका, MAMAKUKA। तो MA मतलब महाभारत, उसके बाद M में आ गया मौर्यन एम्पायर, ये बड़ा था तो पहले आ गया, फिर आ गया मौर्यन एम्पायर। और कुका मतलब KU से आ गया कुशन, और KA से आ गया करकोटा डायनेस्टी। उसके बाद मेडिवल हिस्ट्री में हम देखेंगे उत्पला डायनेस्टी, गुप्ता डायनेस्टी, लोहारा डायनेस्टी, उसके बाद शाह मीरी डायनेस्टी, चक डायनेस्टी, मुगल रूल, अफगान रूल। इसके लिए भी मैंने कोड बनाया है कि सबसे पहले आपने अंडर ग्रेजुएशन की, मतलब अंडर ग्रेजुएशन में थे आप UG में, तो UG आ गया शुरू में UG। उसके बाद लास्ट में आपने MA की, और इसके बीच में आपने लस्सी पी ली, LSC। ठीक है, ऐसे करके याद रख सकते हो, LSC शुरू में UG या लास्ट में MA। तो यू फिर आ गया उत्पला। कई बार आ जाता है कि पहले कौन सी डायनेस्टी थी जम्मू कश्मीर में, फिर कौन सी थी, तो उससे आप इस सीक्वेंस से आराम से कर सकते हो। UG, फिर बीच में LSC, फिर लास्ट में MA, और बाद में सिख रूल आ गया लास्ट में ऐसा। सिख रूल तो मैंने इसलिए थोड़ा सा बाहर निकाल दिया इसको, लेकिन याद रखना इसमें एस लास्ट में है। ठीक है, तो ये आ गया आपका कोड। उसके बाद बात करते हैं हम थोड़ा सा मॉडर्न स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में देख लेंगे। मेनली इसमें डोगरा रूल ही देखेंगे। ठीक है, गुलाब सिंह ये, तो इसके लिए भी कोड है, लेकिन ये हम बाद में जब कवर करेंगे तब इसको देख लेंगे। आज हम कोशिश करेंगे कि सोर्सेज और एंशंट हिस्ट्री को कवर कर दें, ठीक है, इस 10 मिनट में। अब देखते हैं 10 मिनट में कितना हो सकता है। अब देखें सोर्सेज की अगर बात करें तो देखो, मैंने बताया आपको बुक्स और ऑथर्स आपको याद रखने हैं। तो पहला आ गया आपका राज तरंगनी। ठीक है, तो राज तरंगनी आप सब ने सुना होगा, कल्हाना ने लिखी है, लेकिन अगर कोई भूल जाए तो उसके लिए शॉर्टकट क्या है। राज तरंगनी में लास्ट में NI आता है, और लास्ट में इसके कलखाना के शुरू में K आता है, तो याद क्या रखना है, निक, NIK निक। ठीक है, निक याद रख लिया आपने, तो यहाँ से राज तरंगनी भूलेगी नहीं। कोई और भी आप बना सकते हो, लेकिन तरीका मैंने यही ढूंढा, तो आप ऐसे कर सकते हो। उसके बाद है तारीख़ कश्मीर। तो देखो इसमें क्या है, तारीख़ कश्मीर है, तो मतलब कश्मीर की तारीख। ये किसने लिखी है, मलिक हैदर ने। याद रखना तारीख़ कश्मीर में लास्ट में R आ रहा है, हैदर में भी लास्ट में R आ रहा है, तो यहाँ पे R याद रखना है आपने तारीख़ कश्मीर में। उसके बाद क्या है हमारे पास, वाक़यात कश्मीर। तो इसमें क्या है, वाक़यात, W फॉर वाक़यात, W फॉर वजह। तो वाक़यात वजह, ठीक है, तो कोई वजह होगी तो वाक़यात लिखे होंगे, ऐसे समझ लो। ठीक है, तो वाक़यात कश्मीर किसने लिखा है, वजह मतलब ख्वाजा। ठीक है, इसमें वजह है ना बीच में, ख्वाजा मोहम्मद। तो वाक़यात कश्मीर किसने लिखा है, ख्वाजा मोहम्मद ने। तो ऐसे याद रख सकते हो, अच्छी बात है, नहीं तो रट्टा मार लो। उसके बाद है हमारे पास तारीख़ हसन। ये तो आप आराम से याद रख सकते हो, इसमें भी हसन है, यहाँ पे भी पीर हसन शाह ने लिखी है, तो याद रहेगा। तो मेन यही 3 थे, नीचे तो और आसान है। अब देखो यहाँ पे क्या है, मुख्तसर तारीख़ कश्मीर। ऊपर था तारीख़ कश्मीर, तो हमने लास्ट में R याद रखा था, इसमें भी लास्ट में R था। यहाँ पे मुख्तसर, तो यहाँ पे याद रखना है मुका, MUKA। तो यहाँ पे मुख्तसर वाली किसने लिखा है, मुख्तसर। तो मुख्तसर में क्या होता है, मुक्का ही बच सकता है। ठीक है, मुख्तसर तो MU, यहाँ पे KA, तो कचरू, बिरबल कचरू याद रख लेना, तो मुँह का याद आ गया इसका। ठीक है, उसके बाद ज़फ़रनामा है, तो ज़फ़र शरीफ याद रख लो, क्योंकि इसमें भी F है, इसमें भी F है, तो मैंने ऐसे ही बना दिया कि ज़फ़र में डबल F था, यहाँ पे शरीफ में एक F है, और कहीं पे ऊपर आपको F नहीं मिलेगा, तो इसलिए ज़फ़रनामा किसने लिखा है, शरीफुद्दीन याज़दी ने। तो ट्रिपल F याद रख सकते हो। इसको 3-4 बार देखोगे आपको ये याद हो जाएगा। आप कोशिश करके देख लेना, अगर नहीं होगा तो कोई बात नहीं, याद कर लो फिर। उसके बाद आ गया वैली ऑफ कश्मीर, इसमें डबल L है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो सर वाल्टर लॉरेंस, इसमें भी डबल L है, वाल्टर में भी है और यहाँ पे भी L है। वैसे तो आप बोलोगे यहाँ पे भी L है, लेकिन यहाँ पे एक ही L है, तो यहाँ पे वैली में डबल L था, यहाँ पे भी डबल L आ गया। ठीक है, तो वैली ऑफ कश्मीर सर इन्होंने लिखी है। अब लैंड ऑफ लामाज में भी 2 L हैं, तो आप यहाँ पे कन्फ्यूज़ ना हो जाओ, इसलिए याद रखना लैंड, तो ज़मीन की जैसी बात है कि लैंड ऑफ लामाज किसने लिखा है, तो लैंड ज़मीन की बात हो रही है, तो हम हमेशा ज़मीन के अंदर ही जाएंगे। ठीक है, तो कुछ भी ढूंढते हैं हम ज़मीन के अंदर ही ढूंढते हैं, तो मरने के बाद में ज़मीन के अंदर ही जाना है, तो लैंड अंदर याद रख लेना। तो अलेक्जेंडर, ठीक है, तो लैंड अलेक्जेंडर, तो याद आ जाएगा अलेक्जेंडर कनिंघम। ठीक है, उसके बाद आ गया नीलमत पुराना, इसका हमें नहीं पता है किसने लिखा है। ठीक है, इसका सोर्स हमारे पास है नहीं है, तो इसलिए नील है तो अननोन, तो ये तो नीलमत पुराना। अब हम इनको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनके अंदर से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। अगर हम नीलमत पुराना की बात करें, जिसका हमें नहीं पता किसने लिखा है, ये 6 से 18 सेंचुरी के बीच में माना जाता है कि उस टाइम पे लिखा था। अब पहली चीज़ जो आपको इसमें याद रखनी वो ये है कि ये फोकस करता है कहाँ पे, कल्चर और कॉमन लाइफ के ऊपर ज़्यादातर। ठीक है, मैक्सिमम इसने कहाँ पे जो फोकस किया हुआ है नीलमत पुराना ने, कल्चर और कॉमन लाइफ के ऊपर। अब देखो ये क्वेश्चन आ सकता है कि अर्लियर नॉन टेक्स्ट हमारे पास कश्मीर में क्या है, तो वो नीलमत पुराना ही है। ठीक है, अर्लीस्ट हमारे पास यही है। और राज तरंगनी से पहले जितना जो भी एरा गुजरा है उसी के ऊपर ये फोकस करता है। ठीक है,
किसके ऊपर फोकस करता है? राज तरंगिणी हमने ऊपर देखा था ना, किसने लिखी थी? कल्हाना ने। तो NIK याद रख लेना, ठीक है, कल्हाना ने लिखी थी। तो प्री राज तरंगिणी से पहले के एरा पे ही फोकस करता है। अब इस बुक के हिसाब से जो नागाज थे, नागाज वो ओरिजिनल इनहेबिटेंट है कश्मीर के। नागाज हम लास्ट में पढ़ेंगे, जब एंशियंट हिस्ट्री पढ़ेंगे तो लास्ट में नागाज भी पढ़ना है हमने। तो माना जाता है कि मतलब इस बुक के हिसाब से कि वो ओरिजिनल इनहेबिटेंट कश्मीर के कौन थे? नागाज थे। और उस टाइम पे ये कश्मीर वैली जो थी, ये एक बहुत बड़े लेक के अंदर थी। ऐसे मान लो कि पूरा बहुत बड़ा लेक था, लेक के अंदर ही थी ये कश्मीर वैली। ये बाद में आई है, वो हम देखते हैं इस कहानी में क्या लिखा हुआ है। और ये कहानी नीलमत पुराना में ही लिखी है। इस लेक को कहा जाता था सतीसर। और यहाँ पे एक डेमन था, मतलब जो लोगों को तंग करता था, मारता था, जल्लाद मान लो। तो वो उसका नाम भी क्या था? जलोद बोवा, ठीक है। तो जल्लाद से डेमन था, तो याद रख सकते हो जलोद बोवा, ठीक है। अब लोगों की बहुत सारी मतलब तकलीफ़ों को सुन के एक ऋषि थे, उनका नाम था केशव ऋषि। वो आए ताकि इसको दूर भगा सकें, मतलब इसको मार सकें और लोगों की सफरिंग्स को कम कर सकें। और बहुत सारी मतलब प्रार्थना के बाद इसमें लिखा हुआ है कि बहुत सारी प्रार्थना के बाद वो इस काबिल हुए कि उन्होंने एक माउंटेन को कट किया। उस माउंटेन का नाम था वारामुला, ठीक है। मतलब माउंटेन का नाम वारामुला नहीं था, वारामुला के पास में ये माउंटेन था जिसको इन्होंने कट किया। मान लो ये पूरा का पूरा लेक था, ठीक है। अब इस लेक से इन्होंने यहाँ से कट किया और ये पानी यहाँ से ड्रेन हो गया, तो पीछे हमारे पास वैली बच गई। तो ये आ गई हमारे पास वैली, ठीक है, जो बाहर निकली। इसके ऊपर पहले यहाँ पे क्या था? लेक था। और उसके बाद लोगों ने इस डेमन को मार दिया। और ये जो वैली थी, इसको दो पार्ट में अलग अलग नाम रखा गया, कैशपमर और कैशपपुरा, ठीक है। तो कैशपमर और कैशपपुरा ये उनकी मतलब जो ऋषि थे उनके नाम पे ये नाम पड़े। इन दो जगहों का मतलब इस वैली को दो दो पार्ट्स में नाम दिया गया, कैशपमर और कैशपपुरा। अब अगर आप देखोगे कश्मीर का ओरिजिनल मीनिंग भी यही है। का मतलब वाटर हो गया, कश्मीर का मतलब टू डेसिकेट, तो मतलब यहीं से निकला हुआ है। तो कश्मीर का नाम भी आप देख सकते हो, तो वो इसी कहानी के साथ मिलता जुलता है। और ये हमने किसकी बात की? ये नीलमत पुराना में ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। उसके बाद देखें अगर राज तरंगिणी, तो ये किसने लिखी है? कल्हाना ने। मैंने बताया था निक, ठीक है, NIK निक। राज तरंगिणी रिवर्स ऑफ किंग, इसका मतलब ये क्या है? रिवर ऑफ किंग्स। अब देखो ये जो कल्हाना पंडित थे, जो मतलब राज तरंगिणी जिन्होंने लिखी है, तो इसका अगर मेन फोकस, जैसे ऊपर हमने फोकस देखा था, तो यहाँ पे मेन फोकस क्या? पॉलिटिकल हिस्ट्री। वहाँ पे क्या था? सोशल कल्चर लाइफ। अब देखो कश्मीर के फर्स्ट हिस्टोरियन क्वेश्चन आ सकता है आपको, तो वो कौन थे? कल्हाना पंडित। क्योंकि ये तो अननोन थे, हमें नहीं पता नीलमत पुराना किसने लिखी है, इसलिए। तो फर्स्ट ये। उसके बाद ये 1150 AD के अराउंड लिखी गई है। एक क्वेश्चन और भी बन सकता है कि राज तरंगिणी कब लिखी गई थी, किसके रेन में लिखी गई थी, कौन उस टाइम पे रूलर था? तो जय सिम्हा के टाइम पे लिखी गई थी ये। इसमें 65 रिचुअल्स फेस्टिवल्स का भी जिक्र है। उसके बाद ये संस्कृत में लिखी गई थी, राज तरंगिणी की बात कर रहे हैं। और इसमें 8000 वर्सेस थे और 8 बुक्स हैं इसमें, ठीक है, जिसको तरंगाज भी बोला जाता है। और इसमें कश्मीर की सारी हिस्ट्री लिखी गई है, महाभारत से लेके संग्रामादेवा के टाइम तक, ठीक है, उसके रेन तक। महाभारत से लेके संग्रामादेवा के टाइम तक पूरी की पूरी हिस्ट्री आप, इसीलिए इसको इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ कश्मीर हिस्ट्री माना जाता है। अब राज तरंगिणी को, क्योंकि ये संस्कृत में थी, तो इसको ट्रांसलेट किया गया था पर्शियन में। कौन से टाइम पे किया? जब यहाँ पे सुल्तान थे ज़ैनुल आबिदीन, उस टाइम पे मुल्ला अहमद ने किया था। तो ये क्वेश्चन आ सकते थे कि पर्शियन में इसको, जो कि संस्कृत में थी राज तरंगिणी, तो राज तरंगिणी को पर्शियन में किसने लिखा था, ट्रांसलेट किसने किया था? तो मुल्ला अहमद, ठीक है। अगर इंग्लिश का आ जाए कि इंग्लिश में किसने ट्रांसलेट किया संस्कृत से, तो वो आ गया एस्टेन, ठीक है। ये 1900 में हुआ है और ये ड्यूरिंग द रेन ऑफ ज़ैनुल आबिदीन। उसके बाद आ गया हमारे तारीख़ कश्मीर। तो मैंने आपको बताया था कश्मीर में आर, यहाँ पे भी हैदर है, ठीक है। मलिक हैदर याद रखना है। ये कश्मीर के नोबल मैन थे, कोर्ट किसके? यूसुफ चक। तो हम जब चक डायनेस्टी पढ़ेंगे तब देख लेंगे इसमें, ठीक है। तो इसमें उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कोई बन सकता नहीं। उसके बाद वाक़यात कश्मीर की बात करें तो हमने बताया था डब्ल्यू से वजह, तो आ गया ख्वाजा मोहम्मद आज़म कौल, ठीक है, ये इनका नाम था। 1748-49 AD के अराउंड ये लिखी गई है। अच्छा, इसके बाद मुगल्स के अंडर क्या मतलब वहाँ उस टाइम पे रिलीजियस कॉन्शियसनेस क्या थी लोगों की, वहाँ के सोशल ट्रेंड्स कैसे थे, वहाँ की लिटरेसी अचीवमेंट्स क्या क्या थी, ठीक है, जो जी कश्मीर में हुआ अंडर मुगल्स, तो वो ज़्यादातर इसमें वाक़यात कश्मीर में कवर किया गया है। उसके बाद तारीख़ हसन, हमें पता है पीर हसन शाह ने लिखी है, हसन हसन है तो इसलिए। अच्छा, ये कब से कब तक कवर करता है? अर्लियर टाइम से लेकर 19th सेंचुरी की हिस्ट्री ऑलमोस्ट, ठीक है। और ये सारा का सारा पर्शियन वर्क है, ये याद रख लेना। मुख्तसर तारीख़ कश्मीर की बात कर रहे थे, मुख्तसर मतलब मुक्का, ठीक है। तो MUKA, ये आ गया KA, ठीक है। तो पंडित बीरबल कचरू, ठीक है। उसके बाद इसमें क्या है? इसमें ब्रीफ हिस्ट्री है, क्योंकि मुख्तसर का मतलब ही ब्रीफ होता है। तो ब्रीफ अकाउंट ऑफ कश्मीर अंडर मुगल्स, अफगान और सिख्स, ठीक है। तो सिख, अफगान और मुगल्स के अंडर कश्मीर की क्या हालत थी, उस पर ब्रीफ अकाउंट लिखा गया है मुख्तसर तारीख़ कश्मीर में।
अब ज़फ़रनामा की बात करें तो हमें पता है ज़फ़रनामा शरीफुद्दीन यज़दी ने लिखा है। तो इसमें ज़्यादातर ज़फ़रनामा में क्या है, रिलेशनशिप बिटवीन सुल्तान सिकंदर ऑफ कश्मीर और तैमूर के बीच के जो रिलेशनशिप थे उनको ही लिखा गया है, मतलब उनके बीच में कैसे रिलेशन थे जो भी था। ठीक है, उसके बाद आ गया तारीख़ रुश्दी। ठीक है, ये हमने ऊपर नहीं कवर किया था, तारीख़ रुश्दी में आ गया मिर्ज़ा हैदर दुगलत। तो याद रख लेना, मिर्ज़ा हैदर दुगलत, तारीख़ रुश्दी लिखी इन्होंने। इन्वेजन ऑफ कश्मीर बाय मुगल्स, तो इन्होंने लिखा कि मुगल्स ने जब कश्मीर पे इन्वेजन किया था तो उस टाइम की तारीख़ लिखी गई है इसमें। तो कहने का मतलब बाकी सोर्सेज भी हैं हमारे पास, हमें पता है बाहर से भी हमारे पास आए थे, मतलब जो फॉरेन ट्रैवलर्स थे, तो उसमें चाइनीज़ ह्यूनस्टेंग थे। ठीक है, उसके बाद ओकोंग थे, अलबरूनी था। ठीक है, उसके बाद ये अलेक्जेंडर कनिंग, ये तो हमने ऊपर पढ़ लिए दोनों के। ठीक है, वाल्टर लॉरेंस, सर वाल्टर लॉरेंस ने क्या लिखा था, वैली ऑफ कश्मीर, और इन्होंने लिखा था लैंड ऑफ लामास। तो ये पता होना चाहिए थोड़ा बहुत। और अल बरूनी ने जो तारीख़ हिंद लिखी थी, ठीक है, तारीख़ हिंद जब लिखी थी उसमें भी कश्मीर का अकाउंट भी उन्होंने डाला हुआ है। ठीक है, तो इनके बारे में हम जब हम थोड़ा सा और हिस्ट्री में पढ़ेंगे तो वहाँ पे अच्छे से कवर हो जाएगा। फिलहाल इतना बहुत था। अब देखो 10 मिनट से ज़्यादा हो गए हैं, वरना मैं ये वाला कवर करवा देता, ये इतना ज़्यादा था नहीं। तो कोशिश करते हैं नेक्स्ट वीडियो में 10 मिनट की में ये कवर कर लेंगे हम, एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ कश्मीर। फिर नेक्स्ट 10 में हम कोशिश करेंगे मेडिवल कवर हो जाए। ओके, थैंक यू, बाय बाय।